हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आपको तो पता है कोरियन फिल्मों में कितना ब्लड होता है और इस फिल्म में तो इतना ब्लड है कि उसके सामने कैरेक्टर के चेहरे ब्लर दिखते हैं। मूवी का नाम है प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग। यह एक एक्शन, थोड़ी हॉरर और थोड़ी साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो वक्त ना ज़ाया करते हुए ब्लड देखते हैं, सॉरी मेरा मतलब है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2016 का साल है। 47 कोरियन क्रिमिनल्स को फिलीपीन में पकड़ा गया है। उन्हें वहां से एक्स्ट्राडाइट करके कोरिया भेजा जाना है, मगर उन्हें एयरपोर्ट पे प्लेन से ले जाते वक्त विक्टिम की फैमिली में से एक आदमी बदले की भावना से सुसाइड बॉम्बर बनके उनके बीच बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, जिनमें उन क्रिमिनल्स के साथ 7 पुलिस वाले भी मर जाते हैं। अब 2022 को ठीक उसी तरह की सिचुएशन आती है, मगर इस बार कोरियन गवर्नमेंट शानी हो गई है। वो नहीं चाहती कि 2016 का इंसिडेंट फिर से दोहराया जाए, तो वह इस बार फिलीपीन में पकड़े हुए 20 क्रिमिनल्स को खुफिया तरीके से कार्गो शिप से कोरिया बुसान लाने की सोचते हैं। इस बार तो एक से एक महाधुरंधर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनमें मोरपंखी टैटू वाला चिली नाम का ड्रग बॉस भी है, जो कुछ ज़्यादा ही देड़शाना होता है, जिसने 30 लड़कियों का रेप करके उन्हें ब्रूटली मारा होता है। उसे लोगों को ब्रूटली मारना पसंद है। इन क्रिमिनल में एक साइलेंसर नाम का लड़का भी है। नाम में क्या रखा है, मगर वो बात नहीं करता, इसके लिए साइलेंसर। हाँ, मगर इसको भूलना नहीं भाई, यह फिल्म का हीरो है। इसने किसी मिलिट्री वाले को मारा है। इस बार कोरियन गवर्नमेंट ने वेल ट्रेन पुलिस वालों को भेजा है, जिनका हेड है लुइस। तो ये चिली पोर्ट पे ही लुइस को भड़काने की कोशिश करता है, तो लुइस भी उस पर अपना हाथ साफ करता है। यहाँ कोरिया के पुलिस कंट्रोल रूम में डैनी नाम का कमांडो लीडर अपने टीम के साथ आता है और पुलिस कंट्रोल रूम खाली करा के उस पर कब्जा करता है, और अब वह उस कंट्रोल रूम से शिप की मूवमेंट को वॉच करता है। यहाँ फिलीपीन में उन क्रिमिनल्स को शिप पे चढ़ाया जाता है और दो दो करके उन्हें हर एक रूम में बंद किया जाता है। लुइस को पता होता है यह सब क्रिमिनल्स महारथी लोग हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो वह अपनी टीम को अलर्ट रहने कहता है। इन क्रिमिनल्स में 2 फीमेल्स क्रिमिनल्स भी है। उनमें लॉलीपॉप नाम की एक औरत है। वह कुछ ज़्यादा ही देड़शानी है। उसने अपने हस्बैंड और ससुर का गला काट के मर्डर किया होता है, जिसकी उसे लंबी सजा हुई है। इन फीमेल क्रिमिनल पे नज़र रखने का काम डोना नाम की पुलिस ऑफिसर पे है। इन क्रू मेंबर में एक डॉक्टर चाउमिन और उसकी असिस्टेंट चॉपसुई भी है। वो तो मानो पिकनिक पे आई है। डॉक्टर को मेडिकल इमरजेंसी के लिए साथ में लाया गया है। इस डॉक्टर चाउमिन की हरकतें भी कुछ ठीक नहीं होती। पता नहीं वो कुछ इंजेक्शन और ड्रग्स को अपने बैग में चोरी छुपे डाल रहा होता है। लुइस थोड़ा रिलैक्स होने के लिए किचन में अपने साथियों के साथ कुछ खाने लगता है। वैसे ये कोरियन काम कम करते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं। शिप में लाए गए उन कैदियों के लिए भी चिकन कटलेट और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होती है। हमारे यहाँ तो दाल रोटी दी जाती है। बैड लक। तो यहाँ चाउमिन, जो पक्का गलत इंसान है, वह अपने इंजेक्शन का बैग लेके बेसमेंट की एक रूम में जाता है, जहाँ ऑलरेडी 2 आदमी होते हैं, जो कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ कांच की पेटी में रखे एक लाश जैसी चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। वह आदमी दिखने में काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। उसकी आंखों को स्टेपल किया गया है, इसलिए हमने उसका नाम स्टेपलर रखा है। तो यह चाउमिन उस स्टेपलर के गले में एक इंजेक्शन देता है, ताकि वह बुसान पहुंचने तक सोता रहे। मगर इस स्टेपलर के बारे में लुइस और उसकी टीम को कुछ पता नहीं। यह अलग खुफिया बंदी है, जिसके बारे में सिर्फ कोरिया के कंट्रोल रूम में बैठे डैनी को ही पता है। यहाँ रूम में कैद चिली अपने मुंह में चिपा के रखी एक पिन निकालता है और अपनी हथकड़ी खोलता है। शायद वह हथकड़ी मेड इन चाइना होती है। छोड़ो यार। तो चिली अपनी हथकड़ी खोल के वह पिन पास ही बैठे दूसरे कैदी को देता है। वह बंदा भी आसानी से हथकड़ी खोलता है। यहाँ शिप पे खाना बनाने जो लोग आए हैं, वह सब इस चिली के भाई बहन लोग होते हैं, जो उसे छुड़ाने आए हैं। उन्होंने असली कुक को मार दिया है। अब ये भाई लोग चिली को छुड़ाने उसके सेल की तरफ गनबिन लेके जाते हैं। तो रास्ते में उनका मुकाबला लुइस के लोगों से होता है, और फिर क्या, खून खराबा शुरू। लीटर के लीटर खून बहना शुरू होता है, जो वीडियो में दिखा नहीं सकते, सॉरी यार। तो ये भाई लोग चिली को छुड़ाते हैं और उन पुलिस वालों को बुरी तरह से मार के उनकी डेड बॉडीज को फ्रीजर में डाल देते हैं। अब यह गैंग शिप की ब्रिज रूम में जाता है,
जहां से शिप को ड्राइव किया जाता है। वहां वह कैप्टन को मार देते हैं और कंट्रोल डिवाइस डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कोरिया की कंट्रोल रूम से कांटेक्ट ना हो सके। मगर जैसे ही सब तरह के कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं तो उसका पता कोरिया कंट्रोल रूम में बैठे डैनी को चलता है। वॉकी टॉकी बंद होने की वजह से यहाँ शिप पे डोना भी टेंशन में आती है और क्या लफड़ा है यह देखने के लिए अपने रूम के बाहर आती है। तो दूसरी ओर चिली लुइस के आदमियों को ब्रूटली मारना जारी रखता है। अब बाकी के कैदी भी फ्री किए जाते हैं, जिसमें अपना हीरो साइलेंसर भी होता है। वो हीरोगिरी दिखाते हुए चिली से कहता है कि कोरिया जाने में सबकी भलाई है, मगर चिली अपने आदमियों को लेके इंजन रूम की तरफ जाता है। इन कैदियों में एक पुराना चावल मंचूरियन भी है। तो यहाँ ब्रिज रूम में डोना लुइस के साथ चिली के आदमियों से भिड़ती है, जहाँ दोनों के बीच बुरी तरह से गन फाइटिंग होती है, जिसमें लुइस उन आदमियों को मारने में कामयाब होता है। वहाँ घायल पड़े शिप के एक क्रू मेंबर से डोना पूछती है कि इमरजेंसी में किसी तरह कोरिया कंट्रोल रूम कांटेक्ट किया जा सकता है क्या। तो वह आदमी बताता है कि इंजन रूम में सैटेलाइट फोन है। यहाँ डॉक्टर चाउमिन और चॉपसुई ने भी गन फायरिंग की आवाज़ सुनी है, मगर वह फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो वह चुपचाप अपने कमरे में रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ ऊपर इतना खून खराबा हो चुका है कि वह खून बहते हुए पाइप के जरिए नीचे बेसमेंट में रखे स्टेपलर के मुंह में गिर जाता है और खून की टेस्ट से वह शैतान जाग जाता है। यहाँ लुइस कैदियों की रूम की तरफ आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके साथी बुरी तरह से मारे गए हैं और सब कैदी रिहा हो चुके हैं। तो अब आखिरी सहारा वह सैटेलाइट फोन। वहां तक पहुंचने के लिए वह इंजन रूम की तरफ निकलता है, मगर यहाँ अपने चिली भैया कुछ ज़्यादा ही शाणे होते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि सैटेलाइट फ़ोन डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो वह अपने आदमियों को भेज के सबसे पहले यही काम करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी वहाँ पे लुइस और डोना अपने बचे हुए टीम मेंबर को लेके पहुँच जाते हैं और दोनों के बीच एक गंदी फाइट होती है। लीटर के लीटर खून बहता है। तभी वहाँ पे यह शैतान स्टेपलर पहुँच जाता है और एक गुंडे को बुरी तरह से लात मारता है। वो गुंडा 40 फीट दूर जाके गिरता है। अब आप यह मत समझना कि स्टेपलर गुंडों के खिलाफ है, वो पूरी दुनिया के खिलाफ है, वो सबको मारने वाला है। अब यह कौन शैतान आया, यह दोनों तरफ के लोग देखने लगते हैं। चिली चुप, लुइस चुप, डोना चुप और साइलेंसर तो चुप ही चुप। स्टेपलर को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, मगर वह बॉडी हीट से और ब्लड की स्मेल से लोगों को पहचानता है। अब चिली का एक 1.5 शाना गुंडा ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस स्टेपलर पे हमला करता है, तो स्टेपलर अपने हाथ से उसका सीना फाड़ देता है। चिली का एक आदमी उस पर गन फायर करता है, मगर स्टेपलर में नॉर्मल लोगों से 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है, तो वह पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और उसकी खोपड़ी अपने हाथों से तोड़ देता है। अब स्टेपलर एक एक करके गुंडे, पुलिस वाले जो उसके हाथ लगे उन सबको बुरी तरह से मारने लगता है। मैं विजुअल भी नहीं दिखा सकता, सॉरी अगेन। अब जब अपने एक एक लोगों को स्टेपलर के हाथों मरते हुए चिली देखता है तो भागने की बजाय वह 1.5 शाना स्टेपलर से भिड़ता है। माना कि चिली एक डेंजर गुंडा है, मगर यहाँ भाईगिरी दिखाने की क्या ज़रूरत है। नतीजा स्टेपलर उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि दोस्तों मेरे पास यह बताने के लिए शब्द भी नहीं है। चिली का चिकन चिली बन जाता है, एकदम ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, फिनिश। अब इस शैतान को देख के बचे हुए सब लोग अपनी अकल लगा के भाग जाते हैं। लुइस, डोना और साइलेंसर भी भागने की कोशिश में होते हैं कि तभी स्टेपलर उनके सामने आता है। स्टेपलर और साइलेंसर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि स्टेपलर के सीने पे कोई अजीब नंबर एम्बॉस किया है। डोना स्टेपलर पे गोली चलाती है, मगर उसका कुछ असर उस पे नहीं होता। अपना साइलेंसर अक्लमंद होता है, वह शिप का हेवी डोर कैसे वैसे लॉक करके बाकी लोगों को बचाता है। गन फायरिंग की वजह से शिप का इंजन फेल हो जाता है और शिप भरे समुंदर में रुक जाती है। कोरिया के कंट्रोल रूम में बैठे डैनी को इसका पता चलता है, किसी वजह से शिप समुंदर में रुकी हुई है, तो वह भी टेंशन में आता है। तभी उसे किसी सीईओ का फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि यहाँ असली मिशन कैदियों को शिप से कोरिया लाने का नहीं है, बल्कि उस स्टेपलर शैतान को कोरिया लाने का है। और यह सब कालाकांडी इस सीईओ की है। हमें इस सीईओ के सीने पे भी उसी तरह का नंबर एम्बॉस किया हुआ नजर आता है जैसे कि स्टेपलर के सीने पे था। और तुरंत हमें यह भी पता चलता है कि इस सीईओ में भी उसी तरह की शैतानी ताकत है जैसी स्टेपलर में है, और शायद यह डैनी भी उन्हीं की तरह शैतानी ताकत रखता है।
यहाँ शिप के 2 क्रू मेंबर्स भागने के लिए शिप के ऊपर जाते हैं, मगर स्टेपलर उन्हें भी मार देता है। वह नज़ारा चॉप सुई देखती है तो स्टेपलर उसे भी मार देता है। वह देख के चाउमिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वह कैसे बैसे भाग के लुइस की टीम को जाके मिलता है। वहाँ सबके सामने चाउमिन मान जाता है कि उसे स्टेपलर के मेडिकल वॉच के लिए इस शिप पे भेजा गया है, ना कि कैदियों के लिए, और उसे भी पता नहीं ये स्टेपलर चीज़ क्या है। लुइस बाकी लोगों से कहता है कि तुम किसी सेफ रूम में चले जाओ, मैं शिप की बाकी रूम में जाके कोई जिंदा बचा है क्या ये देखता हूँ। यहाँ दूसरी रूम में मंचूरियन लॉलीपॉप से मिलता है तो पता चलता है दोनों पुराने आशिक है, मगर स्टेपलर वहाँ भी पहुँच जाता है। मंचूरियन उससे बचने के लिए लॉलीपॉप के साथ लिफ्ट में घुस जाता है, मगर स्टेपलर लिफ्ट का छत तोड़ के मंचूरियन के नूडल्स बना देता है, मतलब मार देता है। तभी वहाँ पे लुइस आके लॉलीपॉप को लिफ्ट से बाहर निकालता है। लिफ्ट का तार टूट के लिफ्ट नीचे गिर के क्रैश होती है, मगर स्टेपलर आसान जान तो होता नहीं कि वो ऐसे वैसे मर जाए। यहाँ लॉलीपॉप अब फ्रीजर में जाके चुप जाती है तो लुइस अकेला स्टेपलर से भीड़ जाता है। शायद उसे लगता होगा वही इस मूवी का हीरो है, मगर स्टेपलर से लड़ते हुए वह एक बात अच्छी करता है, वह स्टेपलर का एक हाथ अपने दांतों से चबा के तोड़ डालता है। नतीजा स्टेपलर लात मार के उसका मुंह तोड़ देता है। अब स्टेपलर फ्रीजर की तरफ मुड़ता है जिसके अंदर अपनी लॉलीपॉप छुपी हुई होती है, मगर लॉलीपॉप स्मार्ट निकलती है। वह फ्रीजर में बाकी पड़ी डेड बॉडीज के साथ सो जाती है और डेड होने का नाटक करती है। स्टेपलर उसके जितना स्मार्ट नहीं होता ना, तो वह उसे मरा हुआ समझ के वहां से चला जाता है। दूसरी ओर साइलेंसर और डोना बेसमेंट में उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां स्टेपलर को रखा था। वहां पड़े पेपर से उन्हें पता चलता है कि इस स्टेपलर का असली नाम वांगचुक बांगडू है, जो 1911 में जन्मा हुआ है, यानी 100 साल पहले, जिसे 1943 में कोरिया की जेल में डाला गया था। वह उस वक्त जापान के साथ वॉर में शामिल हुआ था जो फिलीपीन के खिलाफ लड़ी गई थी। बाद में इस स्टेपलर को जापान आर्मी ने पकड़ के उसे अपने साथ एक सीक्रेट कैंप में लाया। उस पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे आम आदमी को एक ह्यूमन वेपन में बदला जा सकता है। तो दरअसल स्टेपलर शैतान नहीं तो एक सुपर ह्यूमन है जो तब से अब तक जिंदा है, और यह सीक्रेट दुनिया से छुपाया गया है। और इस एक्सपेरिमेंट में पहली बार इस्तेमाल किए गए इस स्टेपलर का नाम उन्होंने अल्फा रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा को भेड़िए के हार्मोन्स दिए गए हैं, इसलिए वो इतना फास्ट और एग्रेसिव है। उसमें भेड़िए के सेंस आए हैं और जो नॉर्मल आदमी से 5 गुना पावरफुल हो गया है। मगर एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसने उन डॉक्टर्स और मिलिट्री के लोगों को मार डाला था। अब यहाँ प्रेजेंट पीरियड में डैनी स्टेपलर को हासिल करने के लिए अपनी टीम के साथ एक चॉपर के जरिए शिप पे आता है। उनको देख के बेचारी लॉलीपॉप को लगता है कि डैनी उसकी मदद के लिए आया है, मगर डैनी हरामखोर लॉलीपॉप को मार देता है क्योंकि उसका मिशन अल्फा यानी स्टेपलर है, उससे बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ आई डोना को भी वो मार देता है। तभी वहाँ पे अपना हीरो साइलेंसर आ जाता है और डैनी की टीम से भिड़ जाता है, मगर डैनी उसे नहीं मारता। क्यों, वो अभी पता चलेगा। डैनी साइलेंसर का शर्ट फाड़ता है तो हमें साइलेंसर के सीने पे वही स्टेपलर वाला नंबर एम्बॉस किया हुआ दिखाई देता है। मतलब साइलेंसर भी सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। उसने एक कोरियन आर्मी ऑफिसर को जानबूझ के फिलीपीन में मारा होता है ताकि वो क्रिमिनल बन के साउथ कोरिया आ सके और अपना कुछ पुराना बदला ले सके। बदला, मगर किससे? थोड़ा रुको, अभी बताता हूँ। दरअसल डैनी प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग नाम के एक एक्सपेरिमेंट में शामिल है जिसमें ह्यूमन को और सुपर यानी स्टेपलर से बेटर बनाया जाता है, मतलब उनकी नई प्रजाति बनाई जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी लोगों को इस्तेमाल किया है जो मर गए हैं। उनको मरने के बाद सुअर को खिलाया जाता है, जिसमें अपना साइलेंसर भी था, जिसे मरा हुआ समझ के डैनी ने उसे सुअर के सामने फेंका था। मगर उसके साथ किया हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था तो यह साइलेंसर वहाँ से भागा था, मगर डैनी ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी वाइफ और बच्चे को मार डाला था। तो इसका बदला लेने के लिए साइलेंसर कोरिया जाके डैनी को मारना चाहता था, इसलिए वह क्रिमिनल बन के कोरिया आ रहा था। अब उसका दुश्मन डैनी उसके सामने होता है, मगर इसके पहले कि वो डैनी को मारे वहाँ पे स्टेपलर आ जाता है। अब स्टेपलर अपने आदतों के अनुसार सबको मारना शुरू करता है, मगर डैनी को नहीं मार पाता क्योंकि डैनी भी खुद एक सुपर ह्यूमन है जो स्टेपलर से भी पावरफुल है।
तो डैनी स्टेपलर को उखाड़ के खत्म करता है। अब डैनी और साइलेंसर के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों पावरफुल अल्फा के नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, तो काफी देर उनकी फाइट चलती है। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। डैनी समुंदर में गिरता है तो साइलेंसर उसके पीछे जंप करके उसे मार डालता है। अब कोई सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहाँ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ वह सीईओ कुछ लोगों के साथ आता है। दरअसल ये सीईओ जापान के उस पहले एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा होता है जब जापान ने स्टेपलर को बनाया था। मतलब स्टेपलर के साथ 100 साल पहले इस सीईओ पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये सीईओ ही यह ऑपरेशन वुल्फ हंटिंग हैंडल करता है और जो बहुत ही पावरफुल है। स्टेपलर एक्सपेरिमेंट से सिर्फ जानवर बन गया था, मगर सीईओ सही सुपर ह्यूमन बन गया था जो आम इंसान की तरह सब एक्टिविटी कर सकता है। अब सीईओ एक केज को खोलता है तो अंदर हमें एक लड़का नजर आता है और यहाँ राज खुलता है कि यह लड़का दरअसल साइलेंसर का लड़का होता है जिसे डैनी ने बचपन में मारा नहीं था, क्योंकि उस बच्चे की आंख में उसने वह चमक देखी थी। वह सुपर ह्यूमन से जन्मी सबसे पावरफुल प्रजाति होती है जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट से अब दूसरे सुपर ह्यूमन को जन्म दे सकती है। मानव की एक नई सुपर ह्यूमन प्रजाति। इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यही है कि जनरेशन बाय जनरेशन यह हार्मोन सेल इंप्रूव होते जाते हैं। यहाँ साइलेंसर डैनी को खत्म करके समुंदर से बाहर आता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। हाँ भैया, इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा। सीईओ को जो खत्म करना है। मूवी के बारे में क्या बताना। 10,000 लीटर ब्लड, टूटी हुई खोपड़ियाँ, उखड़े हुए हाथ पैर, मानो एक्टर्स को मारने के लिए ही लिया गया है। मगर फिर भी मूवी इंटरेस्टिंग है भैया। और आपको अब तक तो कोरियन फिल्में देख के इतना ब्लड देखने की आदत तो हो गई होगी ही, तो इस मूवी को भी देखिएगा, वरना इसे सीधा बाय बाय टाटा गुड बाय कीजिए। मगर इसके पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और किया होगा तो कमेंट कीजिए, और कमेंट किया होगा तो शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी साफ सुथरी फिल्म के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।